नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स में, जहाँ पे आपको मिलती है समय समय पे एयरपोर्ट से रिलेटेड वैकेंसीज और अपडेट। तो इसी तरह के वीडियोस को आप देखना पसंद करते हैं या देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते रहता हूँ एयरपोर्ट में जो भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इसी तरह की वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी मिलते रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आप लोग नर्स कैसे बन सकते हैं अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या एएनएम कर रखा है या जीएनएम कर रखा है, और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है हॉस्पिटल के अलावा जहाँ पे आप अपनी योगदान दे सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं दोस्तों। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, और क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे आप इसको जॉब पा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे बने रहे दोस्तों। दोस्तों, ये जॉब निकल के आ रही है बेंगलोर एयरपोर्ट से, और बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट आपका है, वो सेक्टर आपका है, वो एविएशन डिपार्टमेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे भी समय समय पे पैरामेडिक नर्स की, बीएससी नर्सिंग की या जीएनएम या एएनएम नर्सिंग की रिक्वायरमेंट होती रहती है, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा जगह है जहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, लोग रहते हैं। मेडिकल साइंस यही कहता है दोस्तों कि कैजुअलिटी हमें कम से कम रखनी है, जाने बचानी है पेशेंट की। तो उसी तरह से यहाँ पे भी जो भी हादसा होता है, इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है किसी भी रूप में, तो वहाँ पे आपको पैरामेडिक नर्स के रूप में आपको सेवा देना पड़ता है। ठीक है, आपको काम करना पड़ता है, पेशेंट को हैंडल करना पड़ता है। जो भी वहाँ पे पेशेंट है या कस्टमर है या एम्प्लॉई है, उसको आपको इफ़िशेंटली हैंडल करना पड़ता है, और कैजुअलिटी जो होती है, मतलब मौतें जो होती है, उसको कम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो जॉब निकल के आ रही है दोस्तों, ये आकाशा एयर की कंपनी है। वो बेसिकली एयरलाइंस कंपनी है जो कि एक आदमी को या पैसेंजर्स को एक एयरपोर्ट से दूसरी एयरपोर्ट ले जाती है। तो इसी के अंदर आपकी जॉब रहेगी। लेकिन दोस्तों, ये काम यहाँ सिर्फ आकाशा एयर के लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको एयरपोर्ट का भी काम करना पड़ेगा। कि जैसे कोरोना का समय पे आ गया था, तो वहाँ पे सिर्फ आपको अपनी कंपनी में काम नहीं करना था दोस्तों। आपको जो वहाँ के इन्वायरमेंट है, जो एयरपोर्ट के अंदर भी जो जो केसेस आते तो वहाँ भी काम करना पड़ता था। यानी कि ये जो काम है प्रेशर का है दोस्तों, वर्कलोड इसमें बहुत रहता है। जैसे कि आपको पहले ही से मालूम है, जब आप मेडिकल साइंस चुनते हो एज अ करियर, तो आपको मालूम है कि वर्कलोड ज़्यादा रहता है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं वो करते हैं मेडिकल साइंस। तो मेडिकल साइंस में यही रिक्वायरमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एयरपोर्ट में भी ऐसा सिचुएशंस आते हैं बहुत बार, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना एम्प्लॉय का नहीं देखना है, आपको एयरपोर्ट के अंदर भी जो इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जॉब है सिर्फ आपका कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। आपको एयरपोर्ट के अंदर भी अगर किसी तरह का हादसा हो गया तो वहाँ पे भी योगदान देना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों, जो ये कंपनी है आकाशा एयर, तो इसकी जो ग्राउंड स्टाफ है, बहुत सारे ग्राउंड स्टाफ है, उसका आपको ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट करना होगा। ब्रेथ अल्कोहल टेस्ट करने का मतलब यही है कि आपको देखना है कि एक इक्विपमेंट आता है, ब्रेथ एनालाइजर करके इक्विपमेंट आता है। उसमें जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो पता चल जाता है कि आदमी के अंदर साइको एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है। तो वही चीज़ आपको रिपोर्ट करना है, उसको एंट्री करना है कंप्यूटर में भी, रजिस्टर में भी, और समय समय पे डीजीसीए का गाइडलाइंस में आपको गाइडलाइंस के हिसाब से आपको रिपोर्ट भेजना है, मंथली और वीकली, क्वार्टरली, इस हिसाब से आपको भेजना है सारे एक चीज़ का। जितने भी ग्राउंड स्टाफ है जो कि मेंशन है डीजीसी के लिस्ट में, जैसे कि कैबिन क्रू हुआ, पायलट हुआ, उनके आपको रिपोर्ट्स भेजना है। ठीक है, फिर आपको प्रिपेयर करना है फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट, एएडी दोस्तों, जो कि एडवांस कार्डियक में काम आता है, एडवांस एसीएलएस में काम आता है। एएडी जो होता है, एएडी तकनीक, तो उसका भी आपका रख रखाव करना है। इक्विपमेंट जो आप मंगाओगे उसका रख रखाव भी करना है, मेंटेन भी करना है। अगर ख़राब हो गया है तो उसको सर्विस में भी देना है। तो ये सारे चीज़ काम है जो होता है नर्स का होता है, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है, और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट एमबीबीएस डॉक्टर होता है। तो आप जब काम करोगे पैरामेडिक नर्स बेंगलोर एयरपोर्ट में, तो आपके ऊपर जो सीनियर होगा वो एचओडी होगा, वो एमबीबीएस डॉक्टर होगा। तो उसके अंडर में आप काम करोगे। तो आपका ये जो काम है वो टीम इन्वायरमेंट का हिसाब से है, यानी कि टीम वर्क है, दोनों को मिल के काम करना है दोस्तों। तो इस तरह का काम होता है मेडिकल साइंस में। और मेडिकल इन्वेंट्री में जो भी होता है उसमें असिस्ट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ होती है बहुत सारा फाइल आपको मेंटेन करना पड़ता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, और समय समय पे आपको एचओडी जो होता है, जो आपके उस सीनियर है डॉक्टर, उसको आपको असाइन करना पड़ता है। ठीक है, और जॉब ये जो दोस्तों जॉब होगा ये शिफ्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि एयरपोर्ट में जैसी शिफ्ट होगी, जैसे एयरलाइंस की टाइमिंग होंगी, उस हिसाब से आपकी शिफ्टिंग लगेगी। बेसिकली दोस्तों 8 से 8.5 घंटे का शिफ्ट होता है। ठीक है, तो कभी नाइट होगी, कभी मॉर्निंग होगी, कभी इवनिंग होगा, इसी तरह का आपका शिफ्ट चलेगा। जैसे एयरलाइंस की जो शेड्यूल होती है टेक ऑफ की, उस हिसाब से आपका
रोटेशन में काम होगा। ठीक है, तो इस तरह का काम आपको करना, बेसिक सा काम है दोस्तों, कोई हार्ड काम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डेडिकेशन बहुत चाहिए और सीरियसली जो काम करना चाहते हैं उसके लिए ये फील्ड है, क्योंकि मेडिकल साइंस कोई मजाक नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको सीरियसली काम करना है, कैजुअलिटी को कम से कम रखना है, यही हम लोग का बेसिक मोटो होता है मेडिकल साइंस में। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग अप्लाई करें दोस्तों। तो आप मेरे पहले वीडियो भी देख लीजिएगा, मैंने उसमें बता दिया है कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो पहले वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।